हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेडिकेशन एकेडमी। डेडिकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। इस नए यूट्यूब चैनल पर लेक्चर शुरू करने से पहले हमने ये सोचा है कि आपको बता दिया जाए कि इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा और आपको पहले से अपनी ओर से क्या पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रिलिमिनरी टेस्ट फर्स्ट से, जिसे पीटी जीएस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। पीटी के जीएस पेपर में आपको कुछ सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर। इतने सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे पीटी पास करने के लिए। तो पीटी में आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है मार्केट में, स्पेक्ट्रम, वो आपको खरीदनी है और उसे पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री तो स्पेक्ट्रम पास करा देगी, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो आपको घटना चक्र नाम की एक बुक आती है मार्केट में, तो वो आपको पढ़नी है। चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में 9 to 12 आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको माजिद हुसैन नाम की 2 बुक आती हैं मार्केट में, एक इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। और अगर जो इन दोनों बुक को ना पढ़ना चाहे, माजिद हुसैन की इन 2 बुक को ना पढ़ना चाहे, उसके लिए मार्केट में एक बुक भी अवेलेबल है जो कि महेश कुमार वर्णवाल के नाम से आती है। ये लगभग 700-800 पेज की बुक है और इसमें आपको बुक में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, चारों पार्ट आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स की ओर चलते हैं। पॉलिटिक्स में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। और एक लक्ष्मी नाम की बुक आती है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत। इसका अभी 7th एडिशन पब्लिश हुआ है, तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ लेनी है। पॉलिटिक्स आपकी 9 to 12 एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पास करा देगी। इकोनॉमिक में 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, और एक रमेश सिंह के नाम से बुक आती है, उसे आपको पढ़ना है। जिस तरह लक्ष्मीकांत होती है उसी तरह रमेश सिंह भी होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 6 to लेकर 10 तक के 6 to 10 आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो नोट्स होते हैं, जैसे किसी एक इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लेना, चाहे वो दृष्टि का हो, चाहे विजन का हो, चाहे फिजिक्स वाला का हो, किसी भी एक बड़े इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लेना, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उसका नोट्स चल जाएगा। एनवायरनमेंट में आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है और शंकर आईएएस नाम की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। और करंट अफेयर के लिए एक पीटी 365 के नाम से मैगजीन बनती है, वो पढ़नी है। पीटी 365 क्या होता है? पीटी 365 विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है उसका हिस्सा होता है। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को 11th-12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है? क्योंकि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, पीटी का एग्ज़ाम, उसमें बायोलॉजी के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अधिक पूछे जाने से मतलब हमारा ये रहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले बायोलॉजी के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। और इसको पढ़ने के पीछे एक रीज़न और है कि एनवायरनमेंट की जो बुक है वो केवल 6 to 10 तक ही आती है। 11th-12th की एनवायरनमेंट की बुक आती ही नहीं है, लेकिन हमने यहाँ लिख रखा है 6 to 12। उसके पीछे रीज़न ये रहा कि जो 11th-12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी रही है, उसके पीछे के भाग में एनवायरनमेंट का पोर्शन जोड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 to 12 लिख रखा है। बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होगी ना, उसके पीछे के भागों में एनवायरनमेंट का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीटी। यहाँ पर पीटी इसलिए लिखा हुआ है कि पीटी का ही ये सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक। लेकिन ये जो हमने बुक बताई है और जो चीज़ें बताई हैं, ये आपको मेंस के जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये आपको मेंस में भी सहायता करेंगे।
हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आपको पीटी के लिए अलग पढ़ाएंगे और मेंस के लिए अलग पढ़ाएंगे। जो पीटी का सिलेबस है उसमें हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक वो अलग पढ़ाएंगे कि आपको पीटी की दृष्टि से अलग पढ़ाना है। और जो मेंस की दृष्टि से हमें पढ़ाना है, जैसे इंडियन सोसाइटी हो गई, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, मैनेजमेंट, डिजास्टरमेंट हो गया, और भी सब्जेक्ट हो गए, तो हम मेंस की दृष्टि से आपको ज्योग्राफी अलग पढ़ाएंगे, मेंस की दृष्टि से पॉलिटिक्स अलग पढ़ाएंगे और मेंस की दृष्टि से इकोनॉमिक अलग पढ़ाएंगे। तो हम पीटी का सिलेबस अलग कराएंगे आपको और मैथ्स का सिलेबस अलग कराएंगे। लेकिन जो पीटी का सिलेबस होने वाला है ना, जो पीटी का सिलेबस जो होगा वो होगा इन्हीं सब्जेक्ट से, इन्हीं बुक से पूरा हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री के लिए आपको मैथ्स के लिए अलग से बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी के लिए भी अलग से बुक नहीं पढ़नी, मतलब जितना भी ये अलग है ना, जितना हमने लिख रखा है ये पूरा, इसके लिए आपको अलग से बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये जो रहा है पीटी 365, ऐसे जैसे पीटी 365 होता है वैसे ही मैथ्स 365 होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैगजीन कौन सी पढ़ें सर, दृष्टि की मैगजीन भी अच्छी आती है और विजन की मैगजीन भी अच्छी आती है, क्रॉनिकल की मैगजीन भी अच्छी आती है, फिजिक्स वाला भी मैगजीन लॉन्च कर रहा है, तो किसकी मैगजीन ज़्यादा अच्छी है? जो हम पढ़ते हैं वो विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ते हैं। और हमें और जो हमने एनालाइज किया हुआ है वो ये है कि ज़्यादातर जो मैगजीन है ना उनका 80% भाग एक जैसा ही होता है और 20% जो भाग होता है ना वही थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन 80% भाग एक जैसा ही होता है। आप चाहे जो मैगजीन पढ़िए, हम आपको विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो भाग बनेगा पीटी का और मेंस का, इसका जो कंटेंट है वो आपको विजन आईएएस पर या अलग से टेलीग्राम वगैरह पर आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये पीटी में भी आपके लिए काम आएगा, मैथ्स में भी आपके लिए काम आएगा, और जो हम सिलेबस कराने वाले हैं ना उसमें पीटी का अलग भाग होगा, मैथ्स का अलग होगा। हम आपको पीटी की दृष्टि से अलग पढ़ाएंगे और मैथ्स की दृष्टि से अलग पढ़ाएंगे। कुछ भाग होंगे जैसे कुछ भाग जो होंगे जैसे हमने 11th-12th वो 9 to 12th एनसीईआरटी पढ़ा दी, लक्ष्मीकांत पढ़ा दी। अब आपको जब मेंस पढ़ाएंगे ना पॉलिटिक्स का तो उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं बचेगा फिर, क्योंकि आप पहले से ही ये पढ़ चुके हैं 9 to 12 एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, तो आपको आंसर राइटिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मेंस का जो सिलेबस होने वाला है ना वो इन सब्जेक्टों के लिए कुछ छोटा रह जाएगा क्योंकि हम पीटी में ही पहले ही सीख चुके हैं। इसलिए हमारे डेडिकेशन एकेडमी चैनल पर आपको पीटी और मैथ्स का सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट कराया जाएगा और फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डेडिकेशन एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये आपको सर्च करना है, जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। और जैसे किसी स्टूडेंट को परेशानी रही तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देते हैं आपको, जो कि है 7078183473। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी परेशानी होने पर इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले कुछ दिनों में आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी हमारे डेडिकेशन एकेडमी चैनल पर। हम अपने कोर्स की शुरुआत करेंगे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से, उसके बाद पढ़ेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक और उसके बाद हिस्ट्री। ये शुरुआत हम एनवायरनमेंट से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री जियोग्राफी के टीचर तो आपको मार्केट में साधारणता से मिल जाएंगे। मार्केट का मतलब है यूट्यूब पर मिल जाएंगे और भी कहीं मिल जाएंगे, लेकिन एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। तो हम शुरुआत इन 3 सब्जेक्ट से लेके चलेंगे, उसके बाद जियोग्राफी करते हैं और फिर इकोनॉमिक और फिर हिस्ट्री। तो जुड़े रहिए हमारी डेडिकेशन एकेडमी चैनल से और सीखते रहिए। एक बात इम्पोर्टेंट और है ज़रूरी
कि ये जो हमने आपको कंटेंट लिख के दिया है ना, इसके अलावा आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा किसी अदर इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ते हैं या कोई और बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपका केवल और केवल टाइम अधिक खर्च होगा और निष्कर्ष ज़्यादा नहीं निकलेगा। क्योंकि किताबों में ज़्यादातर वही चीज़ें होती हैं, जैसे हमने लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और बुक भी खरीद ली या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद लिए, ठीक है, जो हमें मालूम है कि लक्ष्मीकांत में उतना मटेरियल मिल जाएगा जो अदर नोट्स में है, तो हमें दूसरे नोट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही ये ले लो शंकर आईएएस की बुक। शंकर आईएएस अच्छी बुक आती है तो हमें अदर नोट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हमें कोई भी अदर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे शब्दों में बात ये रही, इससे ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ेंगे आपका समय बर्बाद हो जाएगा और पीटी में हमें पढ़ना बहुत पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है रिवीजन। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कर लेना। हमें एक बुक को 4 बार पढ़ना है, 4 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा रिवीजन हमारे लिए। यूपीएससी केवल एक ही चीज़ पर टिकी हुई होती है, रिवीजन। ठीक है, आप न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ते रहिए और मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए। मैगजीन का हम बता दें आपको, कोई विजन आईएएस की जो मैगजीन है आप जनवरी से पढ़ना शुरू कीजिए। जनवरी से मई में जो एग्ज़ाम होगा 5 महीने की करंट अफेयर अप्रॉक्स पूछी जाएगी पीटी में। और करंट अफेयर तो साल भर की पूछी जाती है, लेकिन इन 5 महीने जो होते हैं ना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोगों का जो एग्ज़ाम का पेपर बनाते हैं, इन महीनों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो फिर पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर पर आपको प्रतिदिन पढ़ना है, मैगजीन आपको पढ़नी है जनवरी से, और न्यूज़पेपर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है और रिवीजन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारी एकेडमी, डेडिकेशन एकेडमी पर। थैंक यू।